बात तब की है जब गर्मी की छुट्टियों में सोफी अपने नाना नानी के गांव गई थी। गांव की शांति और हरियाली सोफी को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके नाना नानी के घर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में गांव के लोग कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। एक रात सोफी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। सोफी धीरे धीरे बिस्तर से उठी और किचन की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। किचन की लाइट झपकने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सोफी ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, सोफी, सोफी। आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह थी। सोफी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किचन की खिड़की के बाहर से उसे हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई वहां चल रही हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो सोफी की ओर इशारा कर रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोफी ने डर के मारे जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। बूढ़ी औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी सोफी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। सुबह जब सोफी की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसकी माँ और नानी उसके पास बैठी थी। क्या हुआ था सोफी? सोफी ने उन्हें रात की सारी घटना बताई। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और यहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस रात के बाद सोफी ने कभी भी अकेले किचन में जाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा सूरज ढलने से पहले ही वो घर के अंदर आ जाती। वो घटना उसके जीवन की सबसे डरावनी घटना बनकर रह गई।